पराशर संहिता 5वां अध्याय। कुत्ता, भेड़िया, शृगाल आदि यदि ब्राह्मण को काट ले तो ब्राह्मण स्नान कर पवित्र वेद माता गायत्री का जप करे, अथवा और लोग गोश्रंगोदक से अथवा महानदी संगम में स्नान करे या समुद्र दर्शन करे तो शुद्ध होंगे। वेद, विद्या और व्रत की समाप्ति के बाद ब्राह्मण को यदि कुत्ता काट ले तो वे स्वर्ण जल से स्नान कर और घृत भोजन कर शुद्ध हो जाता है। यदि ब्राह्मण कोई व्रत करता हो और उस समय यदि कुत्ता उसे काट ले तो व्रती 3 रात्रि उपवास कर बचे दिन में घृत और कुपोदक पीकर व्रत समाप्त करे। ब्राह्मण व्रतनिष्ठ या व्रतहीन चाहे जो हो, उसे यदि कुत्ता काट ले तो 3 ब्राह्मणों को प्रणाम कर और ब्राह्मण की दृष्टि अपने ऊपर कराकर शुद्ध हो जाएगा। कुत्ता यदि देह को सूंघ ले, चाट ले अथवा नख से चिन्हित कर दे तो उस स्थान को जल में धो देने से या आग से स्पर्श करा देने से शुद्धि हो सकती है। यदि ब्राह्मणी को सियार या कुत्ता काटे तो ब्राह्मणी चंद्रमा या नक्षत्र उदय देख के तुरंत शुद्ध हो जाती है। कृष्ण पक्ष में यदि चंद्रमा नहीं दिख पड़े तो जिस ओर चंद्रमा की गति हो उधर ही देखकर ब्राह्मण शुद्ध हो जाती है। जिस गांव में कोई ब्राह्मण ना हो और उस गांव में किसी ब्राह्मणी को कुत्ता काट ले तो वह स्नान एवं वृक्ष को प्रदक्षिण कर तत्क्षण शुद्ध हो जाती है। साग्निक ब्राह्मण, गौ ब्राह्मण, चांडाल या राजा से हत हो तो बिना मंत्र के लौकिक अग्नि से उनका मृत संस्कार करना चाहिए, किंतु उक्त रूप से मरे हुए ब्राह्मण की मृतदेह को सपिंड ब्राह्मण यदि सर्वतोभाव से ढोए, संस्कार करे या स्पर्श करे तो वे प्रजापत्य व्रत करें और ब्राह्मण की अनुमति लेकर उस मृतदेह की दग्धाग्नि को लेकर फिर दूध में बुझाए। इसके बाद उसकी हड्डी लेकर अपनी आग से मंत्र के साथ फिर जलाए। आहिताग्नि ब्राह्मण यदि विदेश में जाकर काला भव हो जाए तो उनके तो घर ही में आग है। हिमनीकर अब इनके श्राद्ध अग्निहोत्र संस्कार विधि सुनी। कुश और मृग चर्म बिछाकर कुश की एक पुरुषाकृति बनाई। इसके बाद 700 पलाश की टहनियां लाई। इनमें मृत अहिताग्नि ब्राह्मण के मस्तक में 40, कंठ में 60, दोनों बाहुओं में 100, अंगुली समूह में 10, छाती में 100, पेट पर 30, दोनों वृषण में 8, मेड़ में 5, जंघा में 21, घुटने और पिंडली में 20 और चरणांग लौ समूह में 50 पलाश की टहनियों के पत्ते भी रखते जाना। निम्न और वृषणों पर सभी की अरणी बनाकर रख देना चाहिए। दाहिने हाथ में सुरवा, बाएं हाथ में उपसद, कान में उखल, पीठ पर मूसल, छाती पर पत्थर, मुंह में चावल, घी और तिल दे। फिर कान में प्रोक्षणी और दोनों आंखों में आजा स्थाली देना चाहिए। इसके बाद कान, आंख, मुख और नाक में सोने के टुकड़े देकर संपूर्ण अंगों में और अग्निहोत्र के उपकरण पात्र को देना। अंत में मृत अग्निहोत्री का पुत्र, भाई अथवा और कोई जो स्वधर्मी हो वह असौ स्वर्गाय लोकाय स्वाहा इस मंत्र को पढ़ता हुआ घृताहुति करे। जो विचक्षण हो वे दहन कार्य के विषय में जो कुछ कहा गया है उन सबों को अवश्य करेंगे। उक्त प्रकार से कार्य करने से ब्रह्मलोक प्राप्त होता है। जो ब्राह्मण ऐसा दाह करते ही वे परम गति को पाते ही, और जो अपनी बुद्धि से मनमानी कुछ और ही भांति करते ही वे अवश्य अल्पायु और नरकगामी होते ही।